मनुष्य का मन वह सब कुछ हासिल कर सकता है जिसकी वह कल्पना करता है और जिसमें वह विश्वास करता है। नेपोलियन हिल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अपनी मानसिकता ही आपकी समृद्धि के लिए जिम्मेदार हो सकती है, उसे सीमित करने या उसे मुक्त करने के लिए? कल्पना कीजिए, दिन प्रतिदिन महान आध्यात्मिक शक्ति वाले वाक्यांशों को दोहराना, बाइबल के शब्दों को जो आपके अवचेतन मन को प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। क्या यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है? शायद, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इस अभ्यास ने पहले ही आम लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति बदलने में मदद की है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नेपोलियन हिल की शिक्षाओं का पालन करते हुए बाइबल के सकारात्मक कथनों का उपयोग कैसे आपकी सोच को कमी की मानसिकता से धन की मानसिकता में बदलने में मदद कर सकता है। क्या आप तैयार हैं? सच्ची दौलत आपके मन से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने यह तब खोज लिया था जब वह सफलता और समृद्धि पर अब तक के सबसे प्रभावशाली लेखक नहीं बने थे। वह कहते थे कि विश्वास किसी भी उपलब्धि का प्रारंभिक बिंदु है और विचार वह बीज है जो वास्तविकता बनाता है। लेकिन आपने कितनी बार कुछ नया करने की कोशिश करने से पहले ही खुद पर संदेह किया है? आपने गलती करने के डर से या यह सोचकर कि आप अमीर पैदा नहीं हुए कितने अवसरों को छोड़ दिया है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि वे नकारात्मक विचारों में फंसे हैं जिन्हें वे स्वयं पोषित करते हैं, ऐसे वाक्य दोहराते हुए जैसे मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। ये शब्द चाहे कितने भी हानिरहित लगें, मानसिक आदेशों की तरह हैं जो कमी के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। हिल का मानना था कि विश्वास की शक्ति केवल धार्मिक नहीं थी बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी थी। उन्होंने समझाया कि भावना और निश्चितता के साथ विजय के विचारों को दोहराना आप जो चाहते हैं और जो आप प्राप्त करते हैं उसके बीच एक संबंध बनाता है। और जब ये शब्द बाइबल से आते हैं तो प्रभाव और भी अधिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइबल के शब्द अधिकार और वादे का एक प्राचीन अर्थ रखते हैं। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? जैसे वाक्य दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे एक पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करने लगता है और उसके बाद हर चुनाव, हर रवैया, हर फैसला इस विश्वास के अनुरूप होने लगता है। लेकिन क्यों इतने सारे लोग विश्वास के शब्दों को जानने के बावजूद मानसिक गरीबी में फंसे रहते हैं? क्योंकि गहरे में वे परमेश्वर से ज्यादा डर में विश्वास करते हैं। वे जीतने के अवसर से ज्यादा असफलता में विश्वास करते हैं। यही कारण है कि हिल ने दावा किया था कि विश्वास डर के खिलाफ इलाज है। उन्होंने दशकों तक सफल पुरुषों और महिलाओं का अध्ययन किया और महसूस किया कि उन सभी में एक बात समान थी। उन्होंने डर को अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करने दिया। वे मानसिक रूप से ऐसे वाक्य दोहराते थे जो आत्मविश्वास, साहस और प्रचुरता बढ़ाते थे, जब तक कि ये विचार उनके व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बन गए। नेपोलियन हिल ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया जो आज कई लोग केवल उनकी किताबों में पढ़ते हैं। एक समय ऐसा भी था जब उनके पास किराया चुकाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त पैसे थे। सफलता के नियमों को सिखाने वाली किताब लिखने का उनका सपना असंभव लग रहा था। उन्होंने एंड्रयू कार्नेगी से दुनिया के सबसे महान करोड़पतियों के सिद्धांतों पर आधारित एक मार्गदर्शिका बनाने का वादा किया था, लेकिन कई सालों तक उन्हें अस्वीकृति, धन की कमी और आलोचना का सामना करना पड़ा। ऐसे ही एक सबसे कठिन समय में उन्होंने अपनी डायरी में एक ऐसा वाक्य लिखा जिसने सब कुछ बदल दिया। विश्वास के साथ मैं समृद्धि का निर्माण करूंगा। वह हर दिन इस वाक्य को दोहराते थे, तब भी जब उनके आसपास कुछ भी बेहतर नहीं दिख रहा था। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही समय बाद एक प्रकाशक ने उनके काम में रुचि दिखाई और उनका जीवन अविश्वसनीय रूप से बदलने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद सफल होने वाले और हार मानने वाले के बीच का अंतर प्रतिभा में नहीं बल्कि सही विचार को दोहराने के अभ्यास में है? जब आप विश्वास के साथ एक सच्चाई दोहराते हैं तो आपका दिमाग इसे वास्तविक बनाने के तरीके खोजने लगता है। और यह सिर्फ बातें नहीं हैं,
आधुनिक मस्तिष्क विज्ञान यह साबित करता है कि प्रबल भावना के साथ सकारात्मक विचारों को दोहराना न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन को बदल देता है और आप वास्तविकता को कैसे देखते हैं उसे प्रभावित करता है। यही कारण है कि जब आप दैनिक रूप से मैं समृद्ध हूं, मैं धन्य हूं, सब कुछ मेरे भले के लिए काम करता है जैसे सकारात्मक कथन दोहराते हैं, तो आपका मानसिक तंत्र अवसरों को देखना, समाधान खोजना और अधिक आत्मविश्वास के साथ कार्य करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह आपको वही दिखाता है जिसमें आप वास्तव में विश्वास करते हैं। अब कल्पना करें कि क्या होता है जब जो शब्द आप दोहराते हैं वे दैवीय स्रोत से आते हैं। वे न केवल अवचेतन को गति देते हैं बल्कि उद्देश्य की एक आध्यात्मिक भावना भी जगाते हैं। वे विश्वास, भावना और क्रिया को एक ही ऊर्जा में जोड़ते हैं। यही हिल की शिक्षाओं का सार है। आप क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, उसका मिलन। क्योंकि भावना के बिना विश्वास केवल एक विचार है और बिना ध्यान के भावना व्यर्थ ऊर्जा है। लेकिन जब आप एक गहरी भावना और एक स्पष्ट इरादे के साथ एक पुष्टि दोहराते हैं तो आप बाहरी स्थितियों को बदलने में सक्षम एक मानसिक शक्ति का निर्माण करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या यह वास्तव में संभव है, और इसका जवाब है आपने अनजाने में खुद को मानसिक रूप से कितनी बार नुकसान पहुंचाया है। आपने कितनी बार खुद से कहा कि कुछ बहुत मुश्किल था और इसलिए कोशिश करने से पहले ही हार मान ली। यदि नकारात्मक विचार हमें रोकने की शक्ति रखता है तो सकारात्मक विचार विश्वास के साथ हमें मुक्त करने की शक्ति क्यों नहीं रखेगा। यह सरल है लेकिन आसान नहीं। इसमें अनुशासन की आवश्यकता है, इसमें दृढ़ता की आवश्यकता है, इसमें हर दिन सही शब्दों को दोहराने की आवश्यकता है, जब तक कि आपका मन उन पर दुनिया के सिखाने वाले संदेहों से ज्यादा विश्वास न कर ले। तो यहां एक व्यावहारिक अभ्यास है। बाइबल का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली वाक्य चुनें जो उस चीज का प्रतिनिधित्व करता हो जिसे आप आर्थिक रूप से जीना चाहते हैं। यह यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हो सकता है इस वाक्य को सुबह उठते समय, दोपहर में जब कोई अनिश्चितता महसूस हो और रात में सोने से पहले मानसिक रूप से दोहराए। लेकिन केवल बोले नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि आप उस प्रचुरता को जी रहे हैं जो यह वादा लाता है। खुद को शांति, समृद्धि, आत्मविश्वास में देखें। इसे एक दैनिक आदत बनाएं। जल्द ही आपको छोटे बदलाव दिखने लगेंगे। नए विचार, सही लोग, अप्रत्याशित अवसर। यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संरेखण है। ब्रह्मांड उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है जिसमें आप विश्वास करते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि विश्वास समृद्धि का अदृश्य इंजन है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे पैसे, संपर्कों या भाग्य की आवश्यकता नहीं होती है, केवल निर्णय और निरंतरता की। और शायद यही वह अंतर है जो समृद्ध होने वालों को केवल जीवित रहने वालों से अलग करता है। कुछ संदेह दोहराते हैं, दूसरे विश्वास दोहराते हैं। शब्दों में एक ऐसी शक्ति होती है जिसे अधिकांश लोग पर्याप्त महत्व नहीं देते हैं। नेपोलियन हिल अक्सर कहते थे कि जो कुछ भी आप भावना और विश्वास के साथ दोहराते हैं वह वास्तविक हो जाता है। और जब ये शब्द एक आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ आते हैं तो प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। यही कारण है कि बाइबल के सकारात्मक कथनों का उपयोग करना आपके मन को बदलने और समृद्धि के रास्ते खोलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब आप दैवीय मूल के शब्दों को दोहराते हैं तो आप केवल बोल नहीं रहे होते, आप एक अलग आवृत्ति पर कंपन कर रहे होते हैं। विश्वास, आत्मविश्वास और प्रचुरता की आवृत्ति पर। लेकिन शायद आप सोचें, क्या शब्दों को दोहराने से वास्तव में मेरे जीवन में कुछ बदल सकता है? और इसका जवाब है कि आपका मन कैसे काम करता है। मस्तिष्क वास्तविक और अत्यधिक कल्पना की गई चीज में अंतर नहीं करता है। मस्तिष्क कैसे अनुकूलित होता है, इस पर वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि दोहराए जाने वाले विचार न्यूरॉन्स के बीच नए संबंध बनाते हैं, विश्वासों और कार्य करने के तरीकों को मजबूत करते हैं। तो जब आप बाइबल के वाक्यांशों को भावना के साथ दोहराते हैं तो आप वास्तव में अपने मन को उस प्रचुरता के अनुसार
कार्य करने के लिए कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। जैसे शब्द केवल एक उद्धरण नहीं है, ये मन के लिए निर्देश है। वे आपके अवचेतन को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप सक्षम हैं, कठिनाइयों के सामने भी। और यहां कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, शक्ति केवल वाक्य में नहीं है बल्कि उस भावना में है जो आप इसे कहते समय डालते हैं। भावना विश्वास का ईंधन है। यदि आप केवल स्वचालित रूप से दोहराते हैं बिना महसूस किए तो प्रभाव कमजोर होता है। लेकिन जब आप विश्वास के साथ दृढ़ता से दोहराते हैं तो आपका शरीर और मन प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं। आपको एक सूक्ष्म बदलाव, एक अलग ऊर्जा, आंतरिक शक्ति की भावना महसूस होती है जो पहले मौजूद नहीं थी। ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर कुछ कह रहा हो, मैं कर सकता हूं, मैं यह कर सकता हूं, मैं इसका हकदार हूं। और नेपोलियन हिल ने इसे ही लागू विश्वास कहा था। यह ध्यान देना दिलचस्प है कि हिल ने 20 से अधिक वर्षों तक अमीर और सफल लोगों के व्यवहार का अध्ययन किया और उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बातों में से एक यह थी कि उन सभी की एक तरह की मानसिक दिनचर्या थी। वे खुद से जोर से बात करते थे, शक्ति के वाक्य लिखते थे और हर दिन सकारात्मक शब्दों को दोहराते थे। कुछ आध्यात्मिक प्रकृति के थे, कुछ अधिक व्यावहारिक, लेकिन उन सभी का एक ही उद्देश्य था, विचारों की दिशा को नियंत्रित करना। क्योंकि जो अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करता वह अंततः डर, संदेह और कमी द्वारा नियंत्रित हो जाता है। और आप, क्या आपने कभी यह देखने के लिए रुककर सोचा है कि आप हर दिन मानसिक रूप से किस तरह के वाक्य दोहराते हैं? जब कुछ गलत होता है तो क्या आप कहते हैं यह हमेशा मेरे साथ होता है? जब कोई अवसर आता है तो क्या आप सोचते हैं यह काम नहीं करेगा? ये भी एक तरह के कथन ही है, लेकिन नकारात्मक। ये मस्तिष्क को असफलता के लिए तैयार करते हैं। अब कल्पना करें कि इन वाक्यों को सशक्त कथनों से बदल दिया जाए। कल्पना करें कि आप जागते हैं और कहते हैं, आज मैं समृद्ध होता हूं, आज मैं बुद्धिमानी से कार्य करता हूं, आज ईश्वरीय कृपा मेरे साथ है। ऐसा कहने से आपका दिन पहले से ही अलग तरह से शुरू होता है। आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपके कार्य भी उसके साथ बदल जाते हैं। इन शब्दों को हर दिन दोहराने से सोचने का एक नया तरीका बनता है और समय के साथ आप ऐसे स्वाभाविक ढंग से काम करने लगते हैं मानो आपको अपने भाग्य पर पूरा भरोसा हो। मानसिक दोहराव की शक्ति को दर्शाने वाला एक दिलचस्प उदाहरण प्रसिद्ध अभिनेता और हास्य कलाकार जिम कैरी का है। उन्हें भविष्य में जो पैसा कमाना था उसकी राशि के चेक अपने नाम लिखने की आदत थी। वह उस चेक को अपने बटुए में रखते थे और कल्पना करते थे कि उनके पास पहले से ही वह पैसा है। कई सालों बाद जो राशि उन्होंने लिखी थी वह हॉलीवुड में उनके पहले बड़े कामों में से एक के लिए मिली राशि के ठीक बराबर थी। धार्मिक संदर्भ में न सोचते हुए भी सिद्धांत वही था जो नेपोलियन हिल सिखाते थे। मन में किसी छवि को एक तीव्र भावना के साथ दोहराना आपकी वास्तविकता का निर्माण करता है। अब कल्पना करें कि यह वही विचार बाइबल के शब्दों के साथ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जो सदियों की आस्था और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत है। कुछ लोग बाइबल के अंशों को पुष्टिकरण के रूप में उपयोग करने में संकोच करते हैं, ये सोचकर कि यह बहुत धार्मिक है या उन लोगों के लिए काम नहीं करेगा जो इतने श्रद्धालु नहीं हैं। लेकिन वे गलत हैं। बाइबल के शब्दों की शक्ति उनकी ऊर्जा और विश्वास, साहस और प्रचुरता के सार्वभौमिक अर्थ में निहित है। जब आप कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, तो आप सोच रहे होते हैं कि आपको कभी कोई कमी नहीं होगी, कि हमेशा वह सब कुछ होगा जिसकी आवश्यकता है, कि आपके चारों ओर सब कुछ आपके पक्ष में काम कर रहा है। यह अंदरूनी सुरक्षा की एक बहुत मजबूत भावना उत्पन्न करता है, जिसकी लोग पैसे के संबंध में सबसे अधिक तलाश करते हैं। आखिरकार पर्याप्त न होने का डर ही समृद्धि को सबसे ज्यादा रोकता है। शिकागो विश्वविद्यालय के एक शोध से पता चला है कि जो लोग हर दिन सकारात्मक पुष्टिकरण करते हैं वे भावनात्मक कठिनाइयों को बेहतर ढंग से सहन करते हैं और धन संबंधी अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपटते हैं।
यह साबित करता है कि यह अभ्यास धर्म से परे है। इसका आधार मनोविज्ञान और विज्ञान में है। जो मन आस्था के बारे में सोचता है वह आस्था के साथ जीता है। जो मन कमी के बारे में सोचता है वह कमी में जीता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है। शुरुआत करने के लिए इसे सरल तरीके से करें। बाइबल से 3 छोटे और शक्तिशाली वाक्यांश चुनें। उन्हें एक कागज पर, अपने मोबाइल पर या दर्पण पर लिखें। हर दिन सुबह और शाम को जोर से पढ़ें। लेकिन पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है महसूस करना। अपनी आंखें बंद करें, कल्पना करें कि ये शब्द वास्तविक हैं, कि वे पहले से ही आपके जीवन में साकार हो रहे हैं। प्रचुरता, शांति और समृद्धि को अपने पास आते हुए देखें। इसे एक विशेष क्षण में बदल दें, अपने मन और पवित्र के बीच एक सेतु। समय बीतने के साथ कुछ अलग होने लगता है। आप समस्याओं से अलग तरीके से निपटने लगते हैं। ऐसे समाधान देखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। ऐसे लोगों और अवसरों को आकर्षित करने लगते हैं जो आपकी मान्यताओं से मेल खाते हैं। यह आस्था की शक्ति है जो काम कर रही है। और जब इस आस्था को बाइबल के ग्रंथों से पोषित किया जाता है तो यह बहुत दृढ़ हो जाती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर शब्द एक विचार है जिसे हम बोते हैं, और जो आस्था बोता है वह समृद्धि काटता है। आस्था अपने आप में मजबूत है, लेकिन नेपोलियन हिल का दावा था कि जब यह कार्य के साथ आती है तो यह अजेय हो जाती है। उनका मानना था कि जो सोचा जाता है, जो महसूस किया जाता है और जो किया जाता है, वह एक ऐसा सेट बनाता है जो सभी मानवीय धन को बनाए रखता है। यह एक श्रृंखला की तरह है। यदि एक हिस्सा टूट जाता है तो शक्ति बिखर जाती है। बाइबल के वाक्यांश कहना, अच्छी चीजों की कल्पना करना, असंभव लगने वाली चीजों में विश्वास करना, यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप अपनी मान्यताओं के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो कुछ भी वास्तव में नहीं बदलता है। मन कल्पना करता है, लेकिन हम जो करते हैं वह उसे वास्तविक बनाता है। और ठीक इसी बिंदु पर बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन वही काम करते रहते हैं, वही विकल्प चुनते रहते हैं, उसी तरह प्रतिक्रिया करते रहते हैं। वे एक नया जीवन चाहते हैं, लेकिन पुराने जीवन की सोच और आदतों के साथ। हिल इसे स्थिर आस्था कहते थे, एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति विश्वास करता है लेकिन कुछ नहीं करता। वह कहते थे कि वह आस्था जो काम करती है वह है जो परिणाम देती है, क्योंकि इसमें ऐसे भाव और कार्य शामिल होते हैं जो मेल खाते हैं। बाइबल भी कुछ ऐसा ही कहती है जब वह दावा करती है कि बिना कर्मों के विश्वास व्यर्थ है। और यह सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। विश्वास करना शुरुआत है, कार्य करना ही साकार करना है। जब आप अपनी मान्यताओं के अनुसार काम करने लगते हैं तो पूरी दुनिया प्रतिक्रिया करती हुई लगती है। ऐसा लगता है जैसे नए अवसर सामने आते हैं, सही लोग आपके रास्ते में आते हैं, और संयोग इतनी बार होते हैं कि वे सिर्फ भाग्य नहीं होते। लेकिन निश्चित रूप से पहली कठिनाई हमेशा डर होता है। गलतियां करने का डर, हारने का डर, आलोचना होने का डर। कितनी बार आपके पास एक अच्छा विचार आया है और आपने शुरू करने से पहले ही उसे छोड़ दिया है? कितनी बार आपने कुछ बड़े का सपना देखा है लेकिन विश्वास नहीं किया कि आप सक्षम होंगे? यह डर खुद को सावधानी के रूप में प्रस्तुत करता है। यह आपको कार्य करने से रोकता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि आदर्श क्षण का इंतजार करना सबसे बुद्धिमानी है। हालांकि नेपोलियन हिल का दावा था कि सही समय कभी नहीं आता। जो आता है वह आपकी पसंद है, और यही पसंद है जो केवल सपने देखने वालों और उसे साकार करने वालों में अंतर करती है। बिना कर्मों के आस्था सिर्फ एक कमजोर इच्छा है। कर्मों के साथ आस्था एक सृजनात्मक शक्ति है। विज्ञान भी इस विचार की पुष्टि करता है। व्यवहार मनोविज्ञान में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपनी इच्छा में विश्वास करते हैं और अनिश्चितताओं के बावजूद लगातार कार्य करते हैं, उनके वास्तविक परिणाम प्राप्त करने की संभावना 70% तक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक क्रिया मन के लिए प्रमाण उत्पन्न करती है। आपका उठाया गया हर छोटा कदम इस विश्वास को मजबूत करता है कि यह संभव है, जिससे आस्था का चक्र बढ़ता है। यह एक प्रक्रिया की तरह है।
जितना अधिक आप करते हैं उतना अधिक आप विश्वास करते हैं, जितना अधिक आप विश्वास करते हैं उतना अधिक आप करते हैं, और इस तरह आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हिल ने इस सच्चाई को गहराई से अनुभव किया। जब वह एंड्रयू कार्नेगी से मिले तो उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। हर समस्या अपने साथ समान लाभ का अवसर लाती है। यह विचार कई दशकों तक उनके साथ रहा। बिना पैसे, बिना समर्थन और बिना संसाधनों के भी उन्होंने कार्य करने का फैसला किया। उन्होंने सैकड़ों धनी लोगों और उद्यमियों से बात करना शुरू किया, उनकी शिक्षाओं को दर्ज किया, उनके तरीकों को देखा और महसूस किया कि सभी बिना किसी अपवाद के आस्था को व्यवहार में बदलते थे। उन्होंने इस योजना पर 20 से अधिक वर्षों तक काम किया, अक्सर बिना किसी आर्थिक वापसी के, लेकिन वे रुके नहीं। उनका प्रयास विश्वास से प्रेरित होकर उन्हें सर्वकालिक सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक बनाने में सफल रहा। सोचो और धनवान बनो। दिलचस्प बात यह है कि हिल जादू या रहस्य वाली आस्था की बात नहीं करते थे। वह व्यावहारिक आस्था, एक समझदार विश्वास की बात करते थे। यह वह आस्था है जो आपको नींद आने पर भी बिस्तर से उठने पर मजबूर करती है, जो आपको गलती करने के बाद भी एक बार फिर से कोशिश करने पर मजबूर करती है, जो आपको ऐसी चीज में समय, काम और ऊर्जा लगाने पर मजबूर करती है जो अभी तक तैयार नहीं है, लेकिन जिसके होने का आपको पूरा यकीन है। ये वही आस्था है जो आपको बाइबल की कहानियों में मिलती है। जब लोगों ने यह देखने से पहले कुछ किया कि क्या होगा, उन्होंने पहला कदम उठाने के लिए समुद्र के खुलने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने कदम उठाया और समुद्र खुल गया। और यह विचार हर दिन उन लोगों के जीवन में प्रकट होता है जो बदलने का चुनाव करते हैं। जब आप बाइबल के वाक्यांशों को आस्था के साथ दोहराना शुरू करते हैं तो आपके अंदर कुछ बदलता है, लेकिन इस आंतरिक परिवर्तन को दिखाने के लिए कुछ अलग करना आवश्यक है। यदि आपका वाक्यांश है, परमेश्वर मुझे प्रचुरता में सब कुछ देता है, तो आपके कार्य क्या दिखाते हैं? क्या आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आपके पास पर्याप्त से अधिक हो, या ऐसे जैसे आपको कमी का डर हो? थोड़ा से शुरू करें। शायद सबसे पहले आपको पैसे के बारे में कुछ नया सीखना होगा, काम के बारे में एक संदेश भेजना होगा, $10 बचाने होंगे, या जरूरतमंद को कुछ मूल्य देना होगा। ये छोटे कार्य आपकी आस्था के प्रमाण हैं। वे दुनिया को कहते हैं, मैं इतना विश्वास करता हूं कि मैं पहले से ही ऐसा कर रहा हूं जैसे कि यह सच हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कार्य करने का यह तरीका आपके विचारों और दुनिया से आपको जो मिलता है उसे जोड़ता है। जो लोग ऐसे जीते हैं वे चमत्कार का इंतजार नहीं करते, वे स्वयं चमत्कार का हिस्सा बन जाते हैं। और जितना अधिक आप ऐसा करते हैं उतना ही यह आसान और स्वाभाविक होता जाता है। आप प्रयास करना बंद कर देते हैं और चीजों को होने देते हैं। आपकी पसंद एक निश्चितता और सुरक्षा की भावना से निर्देशित होने लगती है जो पहले मौजूद नहीं थी। नेपोलियन हिल ने इसे कई बार अनुभव किया। एक बार अपनी पुस्तक को कई प्रकाशकों द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। रुकने के बजाय उन्होंने अपने पाठ को फिर से लिखा, हर हिस्से में सुधार किया, और तब तक घर घर गए जब तक उन्हें प्रकाशित नहीं करवा लिया। कुछ ही समय में उनकी पुस्तक लाखों प्रतियां बिकी, जिससे उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने किसी सिफारिश का इंतजार नहीं किया, वे स्वयं सिफारिश बन गए। यही केवल सोचने और वास्तव में जो सोचा जाता है उसे जीने के बीच का अंतर है। जीवन बदलने वाली आस्था वह है जो मन से निकलकर हाथों तक पहुंचती है, जो विश्वास को व्यवहार में बदल देती है। हर बार जब आप बाइबल के एक वाक्यांश को दोहराते हैं और उसके अनुसार कार्य करते हैं तो आप उस वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। जब आपके विचार, भावनाएं और कर्म एक सीध में होते हैं तो समृद्धि एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक निश्चित परिणाम बन जाती है। अगर आपने यहां तक पढ़ा है तो इसका मतलब है कि आप अंदर से महसूस करते हैं कि आप चुनौतियों का सामना करने और अपने जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए तैयार हैं। और मेरा विश्वास करें, आगे जो आएगा वह आपको बदलाव की इस यात्रा में और भी गहराई तक ले जाएगा।
क्योंकि जब एक व्यक्ति के रूप में बेहतर बनने की बात आती है तो सतही बातों के लिए कोई जगह नहीं होती। और यहां आपने पहले ही देखा है कि समर्पण पूरा है। तो समय बर्बाद मत कीजिए। अगला वीडियो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपकी सोच का विस्तार करेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उस पर अभी क्लिक करें। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं यहां केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि रूपांतरण के लिए हूं। अगले वीडियो में मिलते हैं।